दोस्तों और साथियों, ये देश हम सब का देश है। ये देश राम और रहीम का देश है। ये देश नानक और चिश्ती का देश है। ये देश अशफाकुल्लाह और भगत सिंह का देश है। ये देश मुंशी प्रेमचंद और इकबाल का देश है। ये हम सब का देश है। और ये देश संविधान से चलता है, सोच से चलता है। बगैर सोच के, बगैर फिक्र के, बगैर आइडियोलॉजी के कोई मुल्क नहीं चला करता है। और हमारी आइडियोलॉजी क्या है? लोकतंत्र की जो आइडियोलॉजी है भारत में, जिसको हम सब ने मिलके, आजादी के मतवालों ने अंग्रेजों से लड़ करके इस भारत देश, विशाल देश को आजाद कराया। हम लोग का ये मकसद था कि गांव में बैठा हुआ अंतिम पंक्ति तक इस देश का विकास पहुंचे। ये देश की विचारधारा के भाईचारे की विचारधारा है। देश की विचारधारा आपसी मोहब्बत की विचारधारा है। नफरत और अदावत और दुश्मनी की विचारधारा नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए, वही विचारधारा जिसने गांधी की हत्या की, वो कोई गॉड से कोई क्रिमिनल नहीं था, कोई बदमाश नहीं था, कोई मवाली नहीं था, बल्कि वो ऐसे सोच का मालिक था जिस सोच ने महात्मा गांधी की हत्या की। देश के अंदर एक गांधी का विचारधारा है, एक गोडसे का विचारधारा है। और आज की जो लड़ाई है, आज की लड़ाई दो विचारधारा के दरमियान है। एक गांधी के विचारधारा के दरमियान, एक गोडसे के विचारधारा के दरमियान। और गांधी के विचारधारा का जो प्रतीक है, पंजा छाप लेकर के जो जाले के असेंबली में उम्मीदवार के रूप में आया है, उसका नाम ऋषि मिश्रा है, जिसका एतमाद राहुल गांधी का सिपाही बन के आपके बीच में आया है। और एक विचारधारा जो गॉडसे का विचारधारा है, जो भाजपा का विचारधारा है, राइट विंग का विचारधारा है, जो देश में नफरत और अदावत और घृणा का वातावरण पैदा करता है। इससे देश नहीं चलने वाला। अगर रोकर कहा ये वीर अब्दुल हमीद ने, भारत की सरहदों की हिफाजत करे कौन? नफरत ने सर हमारे कलम कर दिए तो फिर भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन? ये अशफाकुल्लाह और वीर अब्दुल हमीद का देश है। तो यहाँ नफरत और घृणा नहीं चलेगी दोस्तों, आपसी प्यार और भाईचारा चलेगा। एक तरफ गांधी के विचारधारा को लेकर के आज देश का गांधी श्री राहुल गांधी आज प्रेम और मोहब्बत बांटने के लिए निकला है, देश को तरक्की और उन्नति की ओर ले जाने के लिए निकला है। और एक तरफ वो है जो ऐसी शक्ति है जिससे देश की सालमियत खतरे में है, देश की एकता और अखंडता खतरे में है। ऐसे विचारधारा, दो विचारधारा में एक विचारधारा को चुनना होगा। यह चुनने का काम आपको करना होगा। आप गांधी के विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं या गोडसे के विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं, आपसी प्रेम भाव के साथ चलना चाहते हैं या नफरत और घृणा के साथ चलना चाहते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। और जमहूरियत, ये लड़ाई जमहूरियत की है, यह संविधान की लड़ाई है, यह रिजर्वेशन की लड़ाई है। अगर गांधी का विचारधारा जिंदा होगा जाले के अंदर, तो देश में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो कायम हो सकेगी। आज घूम घूम करके श्री राहुल गांधी पूरे देश में आज लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के एकता और अखंडता की, देश की सालमियत और प्यार और मोहब्बत की, देश के जो वंचित लोग हैं उनके रिजर्वेशन की, गरीबों के रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को जो रिजर्वेशन दिया था, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को जो रिजर्वेशन दिया था, उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके, आज वो लड़ाई इसी बात की है। ये देश में ये जो बिहार का जो असेंबली इलेक्शन है, वो कौन सी सरकार बनेगी? वो ऐसी सरकार बनेगी जो आपको बांटेगी या ऐसी सरकार बनेगी जो आपको एक रखेगी और इस बिहार को तरक्की या उन्नति की ओर ले जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम का अभाव है, इसलिए इन्हीं बातों पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जाले कांग्रेस जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद।
इस मंच के अध्यक्ष मंडली, हमारे प्रभारी और मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और इस फील्ड में आए महागठबंधन के तमाम जनतागण से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन इस बात के लिए करते हैं कि 6 तारीख को देश के, बिहार के दिशा निर्देश के लिए लड़ाई लड़ने का जो वोट का अधिकार है, उस वोट से हमको परिवर्तन करना है। यह सरकार गरीब का नहीं, यह अमीरों की सरकार है, मुट्ठी भर लोगों की सरकार है। हम उस गरीब की बात करते हैं। हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हम भूमिहीनों को जमीन देने का काम करेंगे, हम गरीबों को आवास देने का काम करेंगे, हम गरीबों को बास्केट पर्चा देने का काम करेंगे, हम तमाम गरीबों को माने वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। एक सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं, नौकरी देने का काम करेंगे। हम जो कम पढ़े लिखे लड़का है उसके लायक नौकरी देने का काम करेंगे, जो पढ़ा ज्यादा लिखा लड़का है उसके अच्छे से अच्छे नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। ये सरकार बनेगी तो भारत में, देश में, बिहार में प्रथम बार है कि अत्यंत पिछड़ा का बेटा, अत्यंत गरीब का बेटा, ये जो मुकेश सहनी है, जो नुनिया बेलदार यूनियन का अध्यक्ष है, नुनिया बेलदार के आरक्षण की बात हो तो सबसे पहले मुकेश सहनी जी आते हैं और नुनिया बेलदार के आरक्षण आज तक नहीं दिया। आज हम इस मंच से कहते हैं कि अब वोट अधीर श्री मिश्रा का हाथ छाप पर पड़ेगा और इस सरकार तेजस्वी की बनेगी, जिसमें तेजस्वी जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बनेगा। उसमें नुनिया समाज, बेन समाज और तमाम बेलदार समाज, नुनिया बेलदार कोट समाज, सहनी मुखिया, तमाम लोगों का आरक्षण मिलेगा और उसके राजनीति में, सरकारी हिस्सा में उसको हिस्सा मिलेगा। यदि ऐसा चाहते हैं तो हम अपील करते हैं तमाम नुनिया, सहनी, मुखिया, बेन, बेलदार, तमाम जातों से कि अपना अधिकार लेना हो तो हाथ छाप पर वोट दे करके मुख्यमंत्री तेजस्वी को और उप मुख्यमंत्री मुकेश जी को बनाइए। हम अपना आरक्षण लेंगे, हम सरकारी नौकरी में आरक्षण लेंगे, हम अपना हिस्सा लेंगे। हमारी आबादी सबसे ज्यादा है, फिर भी हमको 1 पैसा का 1% भी हमको आरक्षण नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे तेजस्वी की सरकार बने और मुकेश सहनी हमारा उप मुख्यमंत्री बने, हमको आरक्षण बने। इसलिए हमको हाथ छाप पर वोट देकर विजय बनाना है। यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करते हैं। जय मजदूर, जय किसान, जय अन्नदाता। महागठबंधन को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।